पहाड़ों के लिए साइकिलिंग का ट्रेंड ये बहुत अच्छा है, पर्यावरण की दृष्टि से भी और बच्चों की सेहत की दृष्टि से भी, और हमारे युवाओं में एक नई ऊर्जा का संचार भी ये करता है। नमस्कार, टिंज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिवा भारद्वाज। पहाड़ों में साइकिलिंग का कॉन्सेप्ट कैसे आया और हस्तपा के फाउंडर आज हमारे साथ हैं। मोइसूद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टिंज भारत में। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? देखिए, जो हिमाचल है और जो हमारे हिमालयाज़ हैं उनकी वर्ल्ड ओवर एक पहचान है, लेकिन साइकिलिंग के लिए यहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी। तो हमने 2004 में ये विजुअलाइज करा कि जो ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा साइकिलिंग की हिमाचल में वर्ल्ड लेवल की करवाई जाए तो इसके लिए काफ़ी ग्लोबल अपील रहेगी। इसी के तहत हमने 2005 में ये मुहिम शुरू करी। MTB हिमालय के नाम से हमने एक फ्लैगशिप इवेंट करा जो 7 दिन का था, शिमला से मनाली तक का। इसमें काफ़ी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन भी थी और नेशनल टीम्स ने पार्ट लिया। बस वहीं से एक छोटी सी शुरुआत धीरे धीरे चलते चलते बड़ी बन गई। सहयोग कहाँ से आपको मिला? आपसे जब मैं बात कर रही थी आपने कहा था कि जो अन्य देशों के लोग हैं उन्होंने भी आपकी काफ़ी मदद की, आपने अपना कॉन्सेप्ट उनको बताया और इम्प्लीमेंट कैसे यहाँ पर आपने किया? हाँ बिल्कुल, देखिए वर्ल्ड ओवर साइकिलिंग बहुत एक पॉपुलर स्पोर्ट है जी। फुटबॉल ले लीजिए, टेनिस ले लीजिए और साइकिलिंग, ये 3 सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं ग्लोबली। तो जो हमारे कुछ मित्र बाहर थे वो काफ़ी एक्साइटेड हुए जब हमने उनको बोला कि हम हिमालयाज़ में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप करिए और हम आपका पूरा साथ देंगे, और उन्होंने हमारा साथ भी दिया। पहले जैसे फर्स्ट इवेंट की मैं बात करता हूँ तो कैस गिलबर्ट करके एक हमारे दोस्त थे, UK से आए थे। उन्होंने हमारे साथ मिलकर पूरा वो इवेंट के लिए यहाँ पर रुके, हमारे साथ रहे, पूरा प्लानिंग करा, और साथ ही साथ उन्होंने उसको इंटरनेशनल मार्केटिंग भी करा और वहाँ से 18 पार्टिसिपेंट्स भी लेकर आए पहले इवेंट के लिए। चुनौतियाँ क्या थी आपके सामने? चुनौतियाँ तो बहुत थी, पहाड़ जैसी चुनौतियाँ थी। कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना था, चाहे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ले लीजिए, चाहे यहाँ के टूरिज्म स्टेक होल्डर्स ले लीजिए, वो भी हमारा पहले तो मजाक उड़ाते थे कि ये पागल आ गए। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये कोई पागलपन नहीं होता है, एक जुनून होता है, एक पैशन होता है, जब जिसके कोई नया कारण इनिशिएट लेते हैं होती हैं। और ये जुनून और पैशन हमारी पूरी टीम में था कि हमें कुछ अलग से हटकर नया बड़ा करना है। फिर गवर्नमेंट को कैसे आश्वस्त किया आपने कि ये कॉन्सेप्ट अच्छा हिमाचल प्रदेश के लिए है? सरकार ने कैसे फिर आपकी मदद की, या आप अपने कॉन्सेप्ट को किस तरह आपने समझाया गवर्नमेंट के जो प्रतिनिधि है उनको? देखिए, वर्ल्ड ओवर काफ़ी टूरिज्म इकोनॉमी साइकिलिंग के ऊपर रहती हैं जी। जैसे आप अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया ले लीजिए, उन्होंने एक माउंटेन बाइकिंग के लिए एक पार्क बनाया, और उस पार्क का जो एनुअल रेवेन्यू है वो शायद हमारे पूरे हिमाचल के रेवेन्यू से ज़्यादा है। तो ऐसे 1-2 एग्जांपल्स हमने गवर्नमेंट के समक्ष रखे कि हम भी यहाँ पर जो है एक ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर चलें, तो जो हमारी पहाड़ों की इतनी सुंदरता जो आप देखते हैं उसको हम साइकिल से, जो बहुत ही एक इको फ्रेंडली माध्यम है, बहुत ही एक क्लीन मैं कहूँगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जब हम इसको इनकरेज करें तो आने वाले समय में काफ़ी लोग इससे जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी जो युवा हैं उनको भी एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं इसके तहत। बिल्कुल। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूँगी, प्रधानमंत्री ने भी आपके इस इनिशिएट की काफ़ी तारीफ़ की है जंजैली के विषय में। जब आप जंजैली में ये छोटा सा इवेंट कर रहे थे तो मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भी इसकी तारीफ़ की है। तो अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है कि किस तरह इसको ऑल ओवर वर्ल्ड हम स्प्रेड कर सकते हैं? देखिए, बहुत ही गर्व की बात थी जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में हमारे इवेंट का जिक्र करा, और उन्होंने बताया कि कैसे ये पहाड़ की सर्पीली सड़कों पर और ट्रैक्स पर एक साइकिलिंग एक्सपीडिशन चल रहा है। तो बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिली पूरी टीम को, और एक नई ऊर्जा का भी संचालन हुआ कि हम आने वाले समय में इस मुहिम को कैसे और आगे लेकर जा सकते हैं, वर्ल्ड को दिखा सकते हैं कि हमारे जो हिमालयाज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है स्पोर्ट के लिए, और
और लोग हम कैसे इधर को ला सकते हैं, हमारे युवा कैसे इससे रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं, हमारे युवा कैसे इसको मीन्स ऑफ एक स्पोर्ट ले सकते हैं और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में एक्सेल कर सकते हैं। तो ये सब एक इकोसिस्टम डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसके तहत हमने 1-2 और इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने प्रपोज करा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जो कि सैंक्शन हो गया है हमारे शिमला के लिए। वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप देखी जाए तो उसमें पूरा एक स्पोर्ट्स साइंस सेंटर होगा। माउंटेन ट्रेनिंग के लिए स्पेशलाइज्ड कोचेस रखे जाएंगे जो हमारे युवा और बच्चों को पूरे इंडिया से यहाँ पर ट्रेन करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव ये है। दूसरा इनिशिएटिव ये है, जो हमारे पास एक बहुत सुंदर फॉरेस्ट ट्रैक्स हैं हिमाचल में, उनको कनेक्ट कर एक पूरे स्टेट में एक साइकिलिंग का ट्रैक्स का एक पूरा नेटवर्क एस्टैब्लिश करना। उसके लिए भी हमने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ है और वो प्रोजेक्ट कंसेप्चुलाइज हो चुका है। गवर्नमेंट ने उस पर एग्री कर चुकी है और मुझे लगता है आने वाले समय में जब वो भी शेप लेगा तो एक हम ग्लोबली ये बोल सकते हैं कि हिमाचल इंडिया का माउंटेन बाइकिंग कैपिटल बनेगा। आपके बारे में जब मैं पढ़ भी रही थी और लोगों से बात भी कर रही थी तो ये बात भी पता चली कि आपने साइकिलिंग की शुरुआत अपने घर के मेंबर से भी की है। इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, सारे जितने हमारे घर में मेरी दोनों बेटियां साइकिलिंग करती हैं जी। मेरा भाई काफ़ी साइकिलिंग करता है। ट्रांस एल्प्स सबसे बड़ा इवेंट है ग्लोबल, तो उसने वो कंप्लीट करा था 2018 में। तो हमारी पूरी, मैं भी साइकिलिंग काफ़ी करता था जब कॉलेज और उधर दिल्ली में पढ़ता था और यहाँ पर भी मैं अपने लिए साइकिल रखी हुई है। अनफॉर्चुनेटली मेरा एक्सीडेंट हो गया था तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाता, लेकिन बिल्कुल हम बिलीव करते हैं पैशनेटली कि साइकिल एक बहुत ही अच्छा मीडियम है फिट रहने के लिए, अपने को हेल्दी रखने के लिए, अपनी एनर्जी को अच्छी तरह यूटिलाइज करने के लिए। और इतनी सुंदरता आप 2 पहियों पे जो एंजॉय कर सकते हो वो शायद ही आप गाड़ी में एंजॉय कर पाओगे। हिमाचल प्रदेश में क्योंकि फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, नेचुरल ब्यूटी बहुत अच्छी यहाँ की है। कोविड काल में भी ये देखा गया कि लोगों ने साइकिलिंग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे युवाओं में ज़्यादा से ज़्यादा जाए, इसलिए युवाओं के लिए आपका कोई मैसेज? देखिए, मैं तो हमेशा अपने इवेंट्स में जितने भी हमारे कार्यक्रम होते हैं युवाओं से यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपने डेली रूटीन में पहले साइकिल की शुरुआत अपनाएं और उसकी शुरुआत करें। तो जैसे वो इनकरेज होंगे, क्योंकि पहले जैसे मैंने बताया 2005 में हार्डली एक साइकिलिस्ट हमें हिमाचल में मिला, वो भी मनाली से। वो एक टूर गाइड थे, वो आए। तो लेकिन अब आप देखो आज हमारी सड़कों पे, शिमला की सड़कें ले लो, सोलन की ले लो आप, और तो और रोडू की सड़कों पे मैं आज जाता हूँ तो वहाँ पर भी साइकिलिस्ट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेट हुए हैं, इनकरेज हुए हैं। लेकिन और बड़ी ये मुहिम बनाने के लिए जो भी हमारे से कोशिश होगी हम करेंगे और युवाओं को स्पेशली ऐसी स्पोर्ट जो कि ग्लोबली काफ़ी अपीलिंग है और इसका यहाँ पर काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं चाहिए, नेचुरली भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। तो उसको हम यूज़ करें और उसको अपनाएं तो एक आपकी एनर्जी भी अच्छी डायरेक्शन में जाएगी और आप अपने को फिट भी रख पाओगे। आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो, आप रिक्रिएशन के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, संडे राइड्स हो सकती हैं, क्लब राइड्स हो सकती हैं, काफ़ी कुछ हो सकता है। मोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज थे हमारे साथ हस्तपा के फाउंडर मोहित सूद, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में साइकिलिंग का एक कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश भी की है और चाह रहे हैं कि हमारे युवा ज़्यादा से ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े, क्योंकि अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और दूसरी बात हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसके साथ साथ सतत विकास मूल्यों के साथ अगर इसको जोड़कर देखें तो सतत विकास मूल्यों के लक्ष्यों को हासिल करने में भी एक स्वच्छ एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो फिलहाल टिंच भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।